जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हालांकि तब जम्मू कश्मीर राज्य के लिए चुनाव हुए थे। अब केंद्र शासित प्रदेश के लिए जनता वोट डालेगी। 370 और 35A खत्मे के बाद पहली बार यहाँ की जनता विधानसभा चुनाव में भाग लेगी। लोकसभा चुनावों में यहाँ की जनता ने यह दिखा दिया है कि पुरानी पार्टियों जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस के लिए उनके दिलों में जगह कई कम हुई। हालांकि लोकसभा चुनावों में 2 सीट जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला की हार ये बताती है कि पार्टी का दबदबा अब कमजोर हो गया है। इसके बावजूद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आने से जाहिर है कि दोनों पार्टियों को ही मजबूती मिलेगी। पर बीजेपी के उम्मीदवार खत्म नहीं हुए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी में 35-40 सीट से ज्यादा जीतने की कव्वत नहीं दिख रही। अगर लोकसभा चुनाव को आधार माने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कुल 34 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस को भी 7 सीटों पर आगे रहने का मौका मिला। जाहिर है कि इस तरह कुल 41 सीट जीतने की उम्मीद कर सकती है। यह गठबंधन पर कांग्रेस को 7 सीटों में 2 ऐसी सीटें रही है जो हिंदू बहुल सीटें हैं। यह हो सकता है कि आमने सामने की फाइट में हिंदू बहुल सीटों पर कांग्रेस की बजाय बीजेपी समर्थक कैंडिडेट को फायदा हो, क्योंकि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ है कि हालांकि कांग्रेस और नेकाम गठबंधन में अभी कुछ और दलों में शामिल होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो यह गठबंधन और मजबूत हो सकता है। एक बात और यह भी है कि चुनाव बाद सरकार बनाने के लिए जो गठबंधन होंगे उनमें भी पीडीपी और अन्य पार्टियां इस गठबंधन के साथ जा सकती है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों में पीडीपी 5 विधानसभा क्षेत्रों में आगे चल रही थी, जबकि इंजीनियर सारिद की पार्टी 14 विधानसभा क्षेत्रों में आगे चल रही थी। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए इन पार्टियों को भी कुछ सीटें मिलेगी। बीजेपी के सामने यह गठबंधन इसलिए भी चुनौती बन सकता है कि कांग्रेस का प्लान है कि वो जम्मू डिवीजन में बीजेपी को 20 सीटों पर रोक दे। स्थानीय मुद्दों को लेकर बीजेपी विरोध से इनकार नहीं किया जा सकता, पर हाल ही के महीनों में जिस तरह पाकिस्तान आयोजित हमले जम्मू डिवीजन में हुए, से एक बार फिर यहाँ बीजेपी के लिए लोगों का नजरिया बदला। गठबंधन का नुकसान भी कांग्रेस को कम नहीं उठाना पड़ेगा। बीजेपी ये बातें जोर शोर से उठाएगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के मैनिफेस्टो में हरिशंकराचार्य पर्वत का नाम बदलकर तख्त-ए-सुलेमान करने का वादा किया। इसके साथ ही एनसी मैनिफेस्टो पाकिस्तान से बातचीत और मध्यस्थता के साथ 370 को खत्म करने की बात भी की। जाहिर है कि इन मुद्दों पर जम्मू रीजन के हिंदू कांग्रेस से बितक सकते हैं। यही कारण है कि बीजेपी नेता बार बार कांग्रेस और राहुल गांधी से 370 और 35A पर अपना स्टैंड क्लियर करने की मांग करते रहते हैं। जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव